लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे लिखा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली शोड एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट का मतलब होता है शॉर्ट क्रेडिट। तो हम ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे दैट वुड बी बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 16,300 रुपए। करेक्ट। देन लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम रजत वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। तो रजत से मिला तो रजत को क्रेडिट करना था बट हमने कमल को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000 टू रजत अकाउंट टू कमल्स अकाउंट। रजत में आप लिखेंगे वैल्यू कितनी 5 और कमल में कितनी लिखेंगे 6,000। टोटल वुड बी 11। करेक्ट। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 1,200। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बिकम सैलरी अकाउंट डेबिट इट इज 2,000। एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गई है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे 1,200 से और 800 रुपए से आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो क्रेडिट होना ही नहीं था। क्या क्रेडिट होना चाहिए था? जब गुड्स विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो क्रेडिट किसे होना है परचेज को, बट हमने किसे क्रेडिट कर दिया सेल को। क्या डेबिट के बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है? नो। इसका मतलब डेबिट जो होना चाहिए था वो हो गया होगा। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे हम लोग। करेक्ट। और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। बट आपने परचेज को क्रेडिट करना है 1,000 से, वेराज आप सेल्स को पहले कितना क्रेडिट कर चुके हैं 16। तो आज 16 से डेबिट करके इसकी मरम्मत होगी और टू सस्पेंस कितना हो जाएगा 600। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे था जो मशीनरी अकाउंट में 300 पोस्ट कर दिया तो 2700 से फर्दर क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी सस्पेंस टू मशीनरी 2700। ओल्ड कार बेची 10,000 की और सेल्स में 6,000 रुपए क्रेडिट कर दिया तो सेल्स को डेबिट कर दीजिए आप 6,000 से और सो कॉल्ड कार को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से और अल्टीमेटली सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपए से। तो रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कार। सस्पेंस डेबिट 4 से क्यों रहा है क्योंकि सेल्स को आप 6 से क्लोज करेंगे और कार को आपको 10 से क्रेडिट करना है तो अल्टीमेटली जो 4 बचेगा वो किस साइड पे जाएगा डेबिट साइड पे सस्पेंस में जाएगा। समझ गए? चलिए अपडेट कर लीजिए क्विकली। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ लिखा है अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट इज ओपन बट आपको बताया नहीं गया कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा था। तो सस्पेंस अकाउंट आप टॉप लाइन खाली छोड़ के बनाएंगे। फ्री सैंपल्स में गुड्स बांटे बट रिकॉर्ड नहीं किया तो एंट्री कुछ लोगों ने की होगी एडवर्टाइजिंग टू परचेज और कुछ ने अगर चैरिटी टू परचेज किया है तो ये यहां गलत हो जाएगा क्योंकि चैरिटी वर्ड क्वेश्चन में यूज ही नहीं किया तो इसलिए आप यूज मत करिए। टेक्निकली आप सही हैं बट थ्योरेटिकली आप गलत हैं तो एडवर्टाइजिंग ही लिखना है। अगेन इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। आई होप सो लोगों ने टी बना के ही किया होगा। बिल रिसीवेबल था उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ तो डेटर में दैट इज ड्रॉई में क्रेडिट होता है तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू डेटर 6,000। रिटर्न इनवर्ड को रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 12,200 से और सस्पेंस को क्रेडिट कितने से करेंगे आप 2,400 से। डिस्काउंट 700 रुपए कैश रिसीव करने पे अलाउड टू रीमा हमने उसको दिया है और वॉज फ्रॉमर वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नाउ चिल्ड्रन सी क्या लिखा है इन द बुक्स। बुक्स का मतलब डिस्काउंट अलाउड में भी आपने 70 लिखा है और रीमा के अकाउंट में भी 70 लिखा है और लिखना कितना कितना था 700 तो कितना शॉर्ट है तो 630 आप और लिख देंगे। समझ गए? सस्पेंस अकाउंट चेक कर लीजिए अगर आपने बनाया हो ये वाली एंट्री जाएगी नहीं ये भी नहीं जाएगी। टू डेटर लिख देंगे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा लीव अ लाइन ब्लैंक एंड देन राइट द थिंग। टू डेटर वैल्यू कितनी है 1,200 और उसके बाद ये तो हो गया पहला वाला था नहीं ये तो ओ सॉरी 6,000 सॉरी और उसके बाद ये डी वाला है बाय रिटर्न आउटवर्ड एंड बाय रिटर्न इनवर्ड 12,200 टॉप लाइन खाली रहेगी और उसके बाद लास्ट वाला तो पोस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कहीं सस्पेंस है नहीं
तो क्रेडिट में 2400, डेबिट में 6000, किस साइड पे शॉर्टेज आएगी चिल्ड्रन? क्रेडिट में कितनी? 4800। आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट वाज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बिफोर दीज एरर्स वर रेक्टिफाइड, तो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस आया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एट द टॉप दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, बट दोनों साइड टैली नहीं हुआ, और आप यहां लिख देते थे इसको, और फिर अपनी एंट्रीज को पोस्ट करके टोटल कर देते दोनों तरफ, और आपको पता लगता था टोटल टैली कर गया, इसका मतलब ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस रहा होगा? नो। तो आपने अपनी एंट्रीज पास करके एक लाइन खाली छोड़ी और पोस्टिंग कर दी। अब जो भी डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट में आ रहा है तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, एंड दिस इज द वेरी सेम डिफरेंस जो कहां से लेके आते थे हम? ट्रायल बैलेंस से। तो आपको जो चीज क्वेश्चन में दी होती थी अब वो दी नहीं है, और आपसे घुमा के पूछा जा रहा है। लाइक आज अगर आपसे मैं पूछूं, आपने कहा सर आज मेरा बर्थडे है, मैंने कितनी उम्र हो गई? सर आज मैं 17 साल का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 12 साल पहले तुम कितने साल के थे? सर अब ये कैसे बता सकते हैं, 12 साल पीछे कैसे जाएंगे? अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, आज 17 के हुए तो 12 साल पहले 5 साल के रहे हुए। समझ में आई बात की नहीं? तो एकदम सिंपल चीज पूछी जा रही है बट घुमा दी गई थोड़ी सी। चलिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ खटाऊ डिड नॉट अग्री, ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, और हमें नहीं पता कितना है, बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल टू मानस 16,000, परचेज बुक में लिख दी 10,000, और मानस के अकाउंट की डेबिट में कितना लिखा? 1,000। ये और डिफिकल्ट तब होता जब मानस को खानस कर देते तो और मजा आता। चलिए, तो 3 टी बना लेते हैं। एक सबसे पहले टी आप किसका बनाएंगे? चलिए मानस का बना लेते हैं। फिर एक टी किसका बनाएंगे आप? वेरी गुड, सेल्स का। फिर किसका बनाएंगे? परचेज का। थोड़ी अकल तेज लगाएंगे, मैथ्स अगर अच्छी पढ़ी होगी आपने तो बिना टी बनाए भी आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर मैं करके दिखाता हूं। मानस को आपको 16 से डेबिट करना है, और आप कितने से डेबिट करके बैठे हैं? तो कौन, हमारी उम्र बीत गई है, तो मानस को 15 से डेबिट कर दें। सेल्स को 16 से क्रेडिट करना है, जो आपने आज तक क्रेडिट कभी किया ही नहीं, तो आप कर दीजिए। कौन सी देरी हो गई है भाई, जब जागो तभी सवेरा। और परचेज में आप लिख के बैठे थे, तो सो कॉल्ड परचेज को कितने से क्रेडिट कर दें? पिक्चर अभी बाकी है। मानस को आपने 1,000 से डेबिट किया है, यहां साफ साफ लिखा है। अगर ना लिखा होता तो वी कुड हैव अज्यूम्ड, क्योंकि ट्रांजैक्शन परचेज बुक में गया है, तो मानस क्रेडिटर भी बना होगा 16,000 या 10,000 जितनी भी वैल्यू से। बट यहां लिखा है कि मानस में 1 ही लिखा है, तो आप ये नहीं मान सकते कि मानस में 10,000 वाली परचेज गई है, बिकॉज साफ साफ बताया गया मानस में आपने क्या गलती की है। तो चलन किस साइड पे आपको शॉर्टेज नजर आ रही है? तो आप यहां पे क्या ठूस देंगे? कितने से? ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। वो मैक्सिमम लिखवाया था ना पिछली क्लास में, व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट हैव बीन डन, व्हाट शुड बी डन फॉर करेक्शन। काम खत्म। इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। अगर आपको जर्नल लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस आता है और थोड़ी सी अकल है आपके पास, कॉमन सेंस जिसके पास है वो इसको कर सकता है। अब यहां देख लेते हैं, मानस को डेबिट कितने से करना था? गलत, 16 से करना था, और आपने कर कितने से दिया? 1। सेल को क्रेडिट कितने से करना था? और परचेज को आपने 10 से डेबिट कर दिया। मरम्मत करनी स्टार्ट करते हैं। परचेज में क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस। सेल्स में क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस। और मानस में क्या लिखेंगे? वैल्यू 15,000। तो एक एंट्री बनेगी मानस टू सस्पेंस 15, एक एंट्री बनेगी हाउ मच? 16, और एक बनेगी हाउ मच? 10,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। परचेज आ गया क्रेडिट साइड में, ये वाला मानस आ गया डेबिट में, सेल आ गया क्रेडिट में। अब सस्पेंस क्रेडिट है 15 से और डेबिट है 16 और 10 26 से, तो डेबिट पे 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अल्टीमेटली एंट्री आपकी होगी सस्पेंस माइनस टू सेल टू परचेज। पिक्चर अभी बाकी है। आपको जब सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा, नानी याद आ जाएगी आपको पोस्टिंग करने में कि सर ये पोस्टिंग कैसे होगी। पोस्टिंग के लिए आप बोलेंगे सर सस्पेंस माइनस टू सेल टू परचेज है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सर टू सेल टू परचेज लिखेंगे तो वैल्यू क्या लिखें? बिकॉज वैल्यू यहां पे जोड़ के कितनी है?
26, और हमें लिखने की परमिशन कितने की है? तो सर ये कैसे पोस्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हो जा रही है। तो आप चिल्ड्रन करेंगे क्या, ये जो सेट ऑफ एंट्रीज आपने वर्किंग नोट से बनाई है, आप इन्हें ही सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि यहां से पोस्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? ऐसी प्रॉब्लम्स क्लास 12 में भी आती हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें आपको पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो देयर वी टीच कि आप इंडिविजुअल एंट्री की पोस्टिंग करिए, ना कि कंपाउंड एंट्री की। कुछ कंपाउंड एंट्रीज पोस्ट नहीं हो पाती हैं, एग्जाम्पल आपने अपने सामने देख लिया। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैंने 3 एंट्रीज करके दिखाई। फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर 6000, पास थ्रू परचेज बुक एज 5, और नूर के अकाउंट में कितना डेबिट कर दिया? 2, वेरएज नूर के अकाउंट में क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिटर है। चलिए, तो किसका किसका अकाउंट बनाए? चलिए, नूर का अकाउंट, फर्नीचर एंड परचेज। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? सो नूर में आपको क्रेडिट करना है हाउ मच? 6, और आप क्या कर बैठे? 2 डेबिट। फर्नीचर में आपको डेबिट करना है 6, और आपने परचेज में डेबिट कर दिया 5। अब ये हमसे गड़बड़ियां हो गई हैं, लेट्स डू द मरम्मत। नूर को कैसे सही करेंगे? बाय सस्पेंस हाउ मच? 8000। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो हाथ को और दिमाग को कष्ट बिल्कुल ना दे, वो क्लास 12 में खून के आंसू जब रोएंगे तो रिपीट कर लेंगे 11th क्लास का। और उसके बाद फर्नीचर में मरम्मत करने के लिए 2 सस्पेंस 6, और परचेज में मरम्मत करने के लिए, तो यहां से जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू परचेज हाउ मच? 5000। यहां से एंट्री क्या बनेगी? 6000, और यहां से एंट्री क्या बनेगी? 8000। अब अल्टीमेटली नूर कितने से क्रेडिट हो रहा है? 8000 से। फर्नीचर डेबिट कितने से हो रहा है? 6000 से। परचेज क्रेडिट कितने से हो रहा है? 5000 से। 13000 यहां हो गया, तो जो 7000 बचेगा डेबिट में वो क्या होगा? अब आप कहेंगे सर सस्पेंस अकाउंट में टू परचेज तो 8 और 5 13 हो जा रहा है, बट हमको पोस्टिंग में सस्पेंस में तो मैक्सिमम 7 लिखना है, तो हम पोस्टिंग करेंगे कैसे? ये जो आपने इंडिविजुअल एंट्रीज की हैं, आप इनको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। एंड आई बेट कि आपको ऐसे क्वेश्चन शायद डीकेजी और टीएसजी में भी नजर कम ही नजर आए होंगे, बहुत कम, बहुत कम। गॉट इट क्लियर? चलिए आगे चले। जो एडवांस अकाउंट की किताब दी गई है उससे सवाल करिएगा तो और खोपड़ी खुलेगी, आपको लगेगा आपको कि एकदम लेंस से बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी दोनों हो गई है। चलिए, तो अब आपको फाइनली यहां पे नजर आ रहा है कि सस्पेंस डेबिट कितने से है? 8 से, और डेबिट कितने से? 5 से। 8 और 5 कितना होता है? 13। और क्रेडिट कितने से? 6 से। तो डेबिट में कितना बचेगा? डेबिट में कितना बचेगा? 7 बचेगा। समझ में आ गई बात? आंसर आ गया हमारा। गुड्स रिटर्न टू राय रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। रिटर्न टू राय किस तरह का रिटर्न होता है? ये जब हम किसी को वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न, और सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया। होना कहां चाहिए था? परचेज रिटर्न में। तो आज हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। राय को डेबिट करना था 3000 से। क्यों सर? क्योंकि एंट्री राय टू परचेज रिटर्न बनेगी। सेल्स बुक में भी लिखकर आपने राय टू सेल्स 1000 लिखा होगा ना, और लिखना था राय टू परचेज रिटर्न 3000। तो राय को 1 से डेबिट कर चुके हैं, 3 से करना था, और कितने से कर लिया जाए? 2 से। सेल्स को आपने 1000 से क्रेडिट कर दिया है सही करने के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स राय टू परचेज रिटर्न। टी बना के देख लीजिए कि जवाब सही है कि नहीं। एक राय का टी बना लेते हैं, एक परचेज रिटर्न का, और एक सेल्स का। राय में आपको डेबिट करना है हाउ मच? 3, और परचेज रिटर्न में क्रेडिट करना है 3। आपने सेल्स में क्रेडिट कर दिया 1, क्योंकि सेल्स बुक लिखा है चिल्ड्रन। सेल्स बुक किन लोगों के नाम सेल्स बुक के अंदर लिखे जाते हैं? डेटर्स के। तो डेटर में भी ऑटोमेटिकली 1000 आ गया होगा। अब मरम्मत करनी स्टार्ट करते हैं। राय के लिए मरम्मत करके क्या लिखेंगे? 2000 हो गया 3। परचेज रिटर्न की मरम्मत के लिए बाय सस्पेंस हो गया 3, और सेल्स की मरम्मत के लिए गॉट इट। तो यहां से आपकी एंट्री क्या बनेगी? राय टू सस्पेंस 2000। यहां से एंट्री क्या बनेगी?
हाउ मच 1000। यहां से एंट्री क्या बनेगी, हाउ मच। अब देखिए सस्पेंस क्रेडिट 1 से और क्रेडिट 2 से 3 और डेबिट 3 कट गया पूरा। क्या आंसर आया, सेल्स राइट टू परचेज रिटर्न। बट अगर आप करेक्ट रॉन्ग एंट्री से इसको करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक बार वैसे भी देख लिया जाए अगर लोगों की इजाजत हो तो। करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन, करेक्ट एंट्री राय को गुड्स वापस करने की क्या होगी, वैल्यू 3000। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हाउ मच, रिवर्सल क्या होगा, हाउ मच। अब देखिए राय डेबिट है 3 से और क्रेडिट है 1 से, तो अल्टीमेटली 2 से डेबिट हो जाएगा। सेल्स डेबिट हो जाएगा 1 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा 3 से। इससे भी आंसर आ गया। बट इससे आंसर आने में कंफर्मेशन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बट टी बना के इट इज कंफर्म। जहां सस्पेंस को रुकना होगा रुकेगा, लाइक इन दिस केस, यस और नो। और जहां पे गायब होना होगा गायब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अंडरस्टूड। चलिए, ओल्ड मशीनरी 2000 की बेची मनीष को, सेल्स बुक में 1800 रिकॉर्ड किया और मनीष के अकाउंट में 1200। समझ में आ गया। तो ओल्ड मशीनरी 2000 की बेची गई है, कितने की, तो मशीनरी को क्रेडिट होना है, करेक्ट। और आपने सेल्स को 1800 से क्रेडिट कर दिया, तो कोई बात नहीं, क्या करना है, एकदम इलेक्ट्रीशियन वाला काम है, तार जहां जोड़नी थी वहां नहीं जुड़ी, कहीं और जुड़ गई। ओके, देयर आफ्टर मनीष के क्रेडिट में, ये कौन सा वाला मनीष है सर, इंटरनेट वाला मनीष है। और ये सर इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला मनीष है। ई होता है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और आई फॉर इंटरनेट, सुनाई पड़ी बात। तो MAEEN वाले को मशीन बेची है, तो ये डेबिट होगा, यस और नो। और MANISH वाले को आपने क्रेडिट कितने से किया, इसको भी आपको डेबिट ही करना पड़ेगा, यस और नो। तो मैं यहां पे एंट्री फिर से लिख देता हूं, EESH वाला 2000 से डेबिट होना था, हुआ नहीं, और गलती से आपने क्रेडिट कर दिया MANISH वाले को 1200 से। और उसके बाद सेल्स भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 1800 से, सॉरी। और उसके बाद मशीन को कितने से क्रेडिट करेंगे, 2000। तो डेबिट हुआ 2 3 4 5000 से। सस्पेंस हाउ मच, 3000। आपने टी बना के शायद किया होगा इसको, ऐसे ही कर लिया था डायरेक्ट। चलिए वेरी गुड, खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी। रिटर्न इनवर्ड बुक पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, ये छोड़ तो नहीं दिया सर, उन सब के आगे बहुत घटिया था सर, अब हम इसको नहीं करेंगे सर। हम डायनासोर से लड़के हैं और आप कह रहे छिपकली पकड़ के दिखाओ, गॉट इट। सो टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। तो इनवर्ड बुक मतलब डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, और आपने परचेज में लिख दिया, तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड स्वाद अनुसार तो नहीं यूज करना, यूज तो टोटल रिटर्न इनवर्ड ही करना है। तो हमने रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न को डेबिट किया, और परचेज को हमने पहले डेबिट किया था, तो अब इसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर देंगे। आया कोई सस्पेंस, नॉट एट ऑल। तो यहां पे भी जब आपने टी बनाया होगा तो सस्पेंस जरूर आएगा, बट कटने पिटने के बाद डू वी हैव सस्पेंस अकाउंट, क्या इस जर्नल एंट्री को सस्पेंस के लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, इसको बिल्कुल। बट आप लिखेंगे बाय मनीष EE, बाय मनीष NI, बाय सेल्स, यहां वैल्यू कितनी है आपके पास, और यहां पे इन तीनों चपड़ गुंजू में वैल्यू कितनी नजर आ रही है। तो आपको अलग से एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टी अकाउंट का साथ आप छोड़ नहीं सकते। हस्बैंड वाइफ का साथ छोड़ दे चल जाएगा, वाइफ हस्बैंड का साथ छोड़ दे चल जाएगा, बट अलग अलग एंट्री साथ छोड़ दे तो यहाँ चलेगा। एक्चुअल 7 जन्मों का रिश्ता यही है, शादी ब्याह तो एक छलावा है, समझ में, वो तो कहने को है, पंडितों की दुकानदारी चलाने को है। समझ में आया कि नहीं आया, 7 जन्मों का रिश्ता ये अटूट बंधन है, वो सेमी अटूट है बेसिकली, खोपड़े में बात गई। चलिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया सही से और सवाल का जवाब आ गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। समझ में, तो असली मोक्ष यही है, रेक्टिफिकेशन का सवाल सही लगाना। चलिए, तो 1000 रुपए लिख दिया, टोटल 1200 लिखना था। अब ये तो सारा का सारा रिवीजन लग रहा है पूरे चैप्टर का। 1000 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 1200, तो बच्चों 200 शॉर्ट,
और अगले में 600 प्लस, तो अल्टीमेटली 400 प्लस हो गया। एंट्री हो जाएगी व्हाट, सेल्स टू सस्पेंस। किसी ने ये तो नहीं किया जर्नल का फॉर्मेट बना के, रेफर क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट बी 12C, सीआईडी की तरह सीआईडी स्टाइल में नहीं किया? हाँ, एसीपी दया की स्टाइल में, अरे दया की स्टाइल में करना, दरवाजा तोड़ने वाला काम। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी 500 से डेबिट होगा, सन्ड्री एक्सपेंस 50 से क्रेडिट, और सस्पेंस में कितना लिखेंगे 450। आर एन कंपनी से मशीन खरीदी, बहुत अच्छी बात है, तो मशीनरी में 10,000 डेबिट कर देंगे, परचेज में 6,000 रुपए क्रेडिट। आर एन कंपनी में 1,000 लिख दिया, लिखना था 10,000, तो आर एन कंपनी में 9,000 और लिख देंगे, और अल्टीमेटली 5,000 कहां पे डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस में। बट अगर आपको पोस्टिंग करने को बोली जाए सस्पेंस अकाउंट में, तो आपको अलग एंट्री चाहिए ही चाहिए। क्रेडिट सेल टू मोहन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इट्स मोहन टू परचेज टू सेल, समझ गए। गुड्स रिटर्न टू राम, राम को वापस किए, तो रेक्टिफाइड एंट्री राम टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए, हम सेल में लिख दी, तो एंट्री होगी सेल्स टू परचेज रिटर्न। एसएन कंपनी से गुड्स खरीदे, सेल्स बुक में लिख दिया, बट एस का अकाउंट एकदम ठीक है, तो इट इज परचेज सेल टू सस्पेंस। समझ में आया कि नहीं? तो यहां तक अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली, इफ देयर इज एनी डाउट टू आस्क। Credit purchase from NN company recorded in sales book as 2,000 and therefrom posted to the credit of MN company 1,000, ठीक है। तो परचेज को 6,000 से डेबिट कर लीजिए, एम एंड कंपनी को 5,000 से क्रेडिट करिए, 1 से किया हुआ है, सेल्स को 2 से डेबिट कर लीजिए, और जो 3 का दिल मांगे मोर यहां पे आएगा उसे क्या लिखना पड़ेगा, सस्पेंस। समझ में आया? अब बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर पहले दिन ही अगर ये जुगाड़ बता देते तो इतना समय ना बर्बाद करना पड़ता, बट पहले दिन आपको ये बात समझी में ना आती। क्रेडिट सेल टू रमन 4,000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन, तो रमन को डेबिट करना है 4,000 से, और आपने राघवन को क्रेडिट कर दिया, तो चलिए उसे भी डेबिट कर लीजिए। टू सस्पेंस हाउ मच, 5,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया और अलाउंसेस में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट, आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, नूर का अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा, नॉट सस्पेंस, और अलाउंस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अलाउंस इज जस्ट लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड, ओके। रिसीव्ड अकाउंट, कैश पेड टू मनी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में डेबिट होना था और आपने कहां डेबिट कर दिया, मनु में, तो कैसे सही करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर मनी में डेबिट होना चाहिए था, अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस लिखा है ना, तो बिल्स पेबल का जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक, और आपने लिख दिया मनु टू बैंक, तो क्या कर देंगे अभी, बिल्स पेबल टू मनु, डन। ओल्ड फर्नीचर बेचा, सेल्स को क्रेडिट किया, तो सेल्स को 1,000 से डेबिट कर लीजिए, फर्नीचर को 3,000 से क्रेडिट, और डेबिट में 2,000 कहां लिख देंगे, सस्पेंस में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 800, एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 13,000। वेजेस पे की तो कैश गया, क्योंकि लिखा है कि नो एडजस्टमेंट वाज मेड, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन हुआ, 3,000, और मटेरियल के लिए दैट इज गुड्स यूज हो रहे हैं, टू व्हाट, परचेज। समझ में आई बात, समझ में। यहाँ पे लिखा है कि आपने एक बिल्डिंग बनवाई, मान लीजिए कि आपका सीमेंट, बालू, ब्रिक, सरिये इसका बिजनेस है, और आपने अपने शॉप से, अपने ऑफिस से सामान निकाला 10,000 का, और 3,000 रुपए मजदूरों को दिया, और आपने इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो असेट आपने कंस्ट्रक्ट किया तो असेट डेबिट हो जाएगी, एंड गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट स्टॉक विल गो डाउन, असेट कम हो रही है तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ परचेज, और जो वेजेस आप पे करेंगे कैश जाएगा, टू वेजेस थोड़ा लिख सकते हैं, वेजेस इनकम थोड़ा हमारी, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। ये कहाँ लिखा है कि मतलब मटेरियल हमारे शॉप मटेरियल एंड वेजेस वर यूज्ड, दूसरे की दुकान का मटेरियल खुद इस्तेमाल कर लो क्या, या परचेज वर्ड लिखा है क्या, होमवर्क करेंगे ना तो समझ में आएगा स्टार्टिंग से।
जब होमवर्क ही नहीं किया, बस आके बैठ गए। ये ऐसे गधे गवार होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मूवी देखी और बन गए क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए। शाहरुख खान ने एक्टिंग बड़ी बेकार की है, और खुद इन गवारों को एक्टिंग की स्पेलिंग का जो आई होता है उसके ऊपर की जो बिंदी होती है उतनी भी अकल नहीं है, और ये मूवी का एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर साहब से आप पूछ रहे हैं घर कैसे बनवाया जाए, और एक आप ठेकेदार से पूछ रहे हैं कौन सी दवाई ले लें। जैसे हिंदुस्तानी आदमी नहीं होता, वो जब डॉक्टर से दवाई लेगा तो पूछेगा डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, बट उसको चिप्स के पैकेट में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आता। आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटे में पूरी फ्रेशनेस नजर आती है उसको। तो ऐसे जाहिल गवार हमारे देश के हैं बेसिकली। खैर का कुछ नहीं कह सकता, इनकी पैदावार में ही डिफेक्ट होता है। सही कीटनाशक छिड़का नहीं किया था बचपन में इनके ऊपर। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए दुखी कुमार गोयल जी में। परचेज बुक जो है ये ओवरकास्ट हो गई, तो ठीक है 2 झापड़ मार के इसको अंडरकास्ट कर दिया हमने। क्या एंट्री बनी? सस्पेंस टू परचेज। अब आप कहेंगे सर ये सब तो एकदम आसान आसान है, कुछ थोड़ा हमारे लेवल का लेके आइए। कुछ का लेवल तो खैर इससे भी नीचे है, बट कुछ ऐसे बोलेंगे। गुड्स खरीदे राम से, राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, ठीक है सस्पेंस टू राम। श्याम के अकाउंट में पोस्ट तो किया बट डेबिट में, तो सस्पेंस टू श्याम 30,000। घनश्याम से खरीदा, उसके अकाउंट में 1,000 लिखा है, सस्पेंस टू घनश्याम 9,000। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप छोटे बच्चे थे, अन्नप्राशन नहीं हुआ था आपका, और एक रोटी खाने में 5 घंटा लगता था, और अब दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए फ्री में जितना खा लो, खा सकते हो। तो परचेज किया सीताराम से और 50,000 रुपए पोस्ट हुआ है सीताराम के अकाउंट में। एंट्री होगी चिल्ड्रन सीताराम टू सस्पेंस 45,000। करेक्ट। तो अब तो आपको 5 ट्रांजैक्शन करने में शायद 20 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, खांचा खींचने में ज्यादा टाइम लगेगा। खांचा खींचना मतलब फॉर्मेट बनाना। टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड, एंट्री होगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू सेल्स। सेल की सीता को सीता के अकाउंट में सो कॉल्ड कम लिख दिया, तो एंट्री होगी सीता टू सस्पेंस 2700। राधा को सेल की ज्यादा लिख दिया, इट्स सस्पेंस टू, वेरी गुड। देन पार्वती जी को सेल की 3,000 की क्रेडिट कर दिया, पार्वती टू सस्पेंस हाउ मच? क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5600 क्रेडिटेड एज 6200, क्रेडिट कर दिया आपने लक्ष्मी के अकाउंट में। क्रेडिटेड का मतलब पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। रिकॉर्डेड शब्द अगर लिख के आता तो हम अज्यूम कर लेते कि सेल्स में भी गलती है एज वेल एज लक्ष्मी में भी गलती है। क्रेडिटेड शब्द का मतलब है पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। 6500 लिख दिया आपने, समझ में क्या? तो अब आपने डेबिट में लिखना था, तो एंट्री हो जाएगी लक्ष्मी टू सस्पेंस एंड द वैल्यू वुड बी 12,100। इसमें लिखा है कि अज्यूमिंग की सस्पेंस अकाउंट नहीं है, वो बिफोर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन नहीं पढ़ा था हमने, बकवास है उसको भूल जाइए, आप सिर्फ इसी तरह से करेंगे। ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, सस्पेंस टू सचिन, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, सस्पेंस टू सचिन हाउ मच चिल्ड्रन? 720, 880 लिख दिया। सचिन टू सस्पेंस 80, then it is suspense to Sachin how much children? 1,600. 800 purchased from Sachin on credit were posted to the debit of his account, suspense to Sachin 880. correct? Question number 15, ये वही वाले आ गए however वाले। मोहन को गुड्स सॉरी हाँ बेचे हैं और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू परचेज टू सेल्स। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बट रोहन का अकाउंट एकदम सही है, यस और नो? तो क्रेडिट परचेज आपने रोहन से की 9,000 की, तो सो कॉल्ड यहाँ पे एंट्री में आपने रोहन के अकाउंट में तो कोई गलती की नहीं है, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। राकेश को वापस किए, सेल रिटर्न में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न। महेश से गुड्स खरीदे सॉरी वापस किए, तो ये सेल रिटर्न है, और परचेज रिटर्न में लिख दिया आपने इट्स सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। गुड्स रिटर्न टू नरेश, ये है परचेज रिटर्न और परचेज बुक में लिख बैठे, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। गॉट इट? 16th क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस में
एरर था 430 का, ये आप लिख लेंगे। एंट्री होगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू परचेज, देन इट इज सेल्स टू सस्पेंस। उमाकांत से गुड्स खरीदे, इसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, सस्पेंस टू उमाकांत। 500 रुपए हैज बीन पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 570, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया है, तो एंट्री हो जाएगी कमीशन टू सस्पेंस। गुड सोल्ड टू भारती पोस्टेड टू हर अकाउंट, भारती टू सस्पेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, सेल की और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी एक्स टू परचेज टू सेल। 1500, 750 and 750, करेक्ट। नेक्स्ट 17, 17,715 रुपए रिसीव फ्रॉम एक्स हैज नॉट बीन पोस्टेड, इट इज सस्पेंस टू एक्स चिल्ड्रन। 9,500 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस। फर्नीचर टू परचेज, डिस्काउंट क्रेडिट हो गया कम, तो एंट्री होगी सस्पेंस टू कस्टमर। कितना डिफरेंस आएगा, कितना 3648 माइनस 3742, 94 रुपीज। रिटर्न इनवर्ट शॉर्ट है, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस 900 रुपए। सेल्स अकाउंट में आपने ज्यादा लिख दिया, सेल्स टू सस्पेंस 3600। चलिए, गुड टू सी, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया इनके टीचर्स बहुत खुश रहेंगे इनसे जब इनको नंबर मिलेंगे 3 या 4। गुड्स अमाउंटिंग 620 सोल्ड टू डीएन कंपनी, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। कंपनी के अकाउंट में कम लिखा है, एंट्री होगी डीएन कंपनी टू सस्पेंस। वैल्यू इज 360, 260 तो हमने लिख दिया ना गलती से, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। 620 में माइनस कर लीजिए 260, 360 ही आएगा। क्रेडिट था 755, रेंट अकाउंट में 570 शो किया है। सस्पेंस टू रेंट कितना आएगा 185। टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक नॉट पोस्टेड, सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स वर्थ 1000 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश बट द अमाउंट वाज एंटर इन सेल्स बुक, ठीक है। अकाउंट ऑफ प्रकाश एकदम सही है, तो परचेज का ट्रांजैक्शन सेल का बन गया, इट्स परचेज सेल टू सस्पेंस। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है, सस्पेंस टू सेल्स। सोहन का अकाउंट क्रेडिट साइड में ओवरकास्ट हो गया, तो डेबिट कर देते हैं सोहन टू सस्पेंस 100 रुपए। एनी क्वेरी स्टिल नाउ, मैच कर रहा है सब, उन्हीं का मतलब जिन्होंने सॉल्व किया है। सेल ऑफ 400 परचेज बुक में हो गया, कस्टमर अकाउंट एकदम सही है, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी परचेज सेल टू सस्पेंस। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया और सो कॉल्ड बिल रिसीवेबल की डेबिट में लिख दिया, बट लिखना कहां था कृष्ण कुमार की डेबिट में, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी कृष्ण कुमार अकाउंट डेबिट, इट्स 130 टू बिल रिसीवेबल 130। सेल 400 की थी, परचेज बुक में ओ यस 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 यस, हाँ सेल थी परचेज में लिख दी गई, सॉरी रिवर्स कर दी मैंने एंट्री, सॉरी सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए। सेल को तो क्रेडिट करना था, परचेज फालतू में डेबिट हो गया, तो इसको सॉरी रिवर्स हो गई एंट्री, वेरी सॉरी, अब सही है। नेक्स्ट थर्ड वन, 19 में 3 ही थे क्या बस। आर पीटर ने गुड्स वापस किए, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, सॉरी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड टू आर पीटर। अगर होता नॉट रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, तो एक अकाउंट गलत होता। गुड्स परचेज 99 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर, आपने ज्यादा लिख दिया, सप्लायर टू सस्पेंस, वैल्यू होगी 891। 75 रुपए डिस्काउंट मिला क्रेडिटर से, एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट डिस्काउंट में नहीं लिखा। सस्पेंस टू डिस्काउंट लिखा है तो आंसर गलत है, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव पूरा लिखना पड़ेगा आपको। सेल की और सेल्स बुक में लिख दिया, इट इज फर्नीचर टू सेल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल्स टू फर्नीचर, ड्यू अपॉलॉजीज। नेक्स्ट 900 रुपए कस्टमर से ड्यू था, ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ डेटर्स, एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन डेटर्स टू सस्पेंस। में इसका मतलब आपको समझा देता हूं, इसका मतलब है कि आपके डेटर्स के अकाउंट एकदम ठीक बने हैं,
बट जब डेटर्स को ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे थे तो हम ले जाना भूल गए। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि जर्नल एंट्री पास मत करिए, डायरेक्टली आप जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे आप सस्पेंस अकाउंट में इसे पोस्ट कर दीजिए। नहीं समझे? नहीं समझे? जर्नल एंट्री मत करिए, आप सीधे सस्पेंस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करिए। कुछ ऑथर्स ने ऐसे भी इसको सॉल्व किया है। ओके, गुड्स 3000 के थे, रिटर्न बाय कस्टमर, टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड, तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू कस्टमर। 355 रुपए सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न, क्रेडिट में लिखना था आपको, तो आप लिखेंगे सस्पेंस टू कस्टमर, 355 का डबल कर दीजिए 710। गुड्स एंट्री फॉर गुड्स फॉर 1022 माधव, पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। यानी कहा एन एंट्री फॉर गुड्स फॉर 1022 माधव, मतलब इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120, 102 रुपए डेटर में डेबिट होना चाहिए था, एंट्री माधव टू सेल्स हुई होगी, और आपने 120 डेबिट कर दिया, तो आपने 18 रुपए ज्यादा डेबिट किए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी 18 रुपए। देन 100 being monthly total of discount allowed, credited to discount allowed, entry होगी children discount allowed to suspense, value what 200, 275 paid by Madhav were credited to Jadhav, entry होगी Jadhav to Madhav। 26 रुपए in the cash book paid for purchase, अच्छा stationery to suspense 26 रुपए, परचेज अंडर कास्ट हो गया, परचेज टू सस्पेंस हाउ मच 100 रुपए, करेक्ट, समझ गए। टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड, इट्स सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड, बट कुछ लोग यहां पे बहस करेंगे, सर यहां लिखा है हैज नॉट बीन पोस्टेड, तो सर यहां पे तो अकाउंट क्रेडिटर का गड़बड़ होना चाहिए, आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, आज भी वही बता रहा हूं, बट व्हाट नॉट पोस्टेड, टोटल किसी एक के अकाउंट में थोड़ा पोस्ट करोगे, तो 4-5 लोगों के अकाउंट में गया होगा ना, तो यहां पे गड़बड़ी परचेज रिटर्न अकाउंट में ही है। परचेज है 350 की वाई से और सेल्स बुक में लिख दी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज सेल टू सस्पेंस, सेल ऑफ 390 to Z has been credited to his account as 290, Z to suspense 325 680 रुपए। ओल्ड फर्नीचर बेचा, सेल्स को डेबिट कर दीजिए 4500 से, फर्नीचर को क्रेडिट कर दीजिए 5400 से, और 900 रुपए कहां जाएगा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, ड्रॉइंग्स टू परचेज, सस्पेंस क्यों होगा, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। नेक्स्ट, दैट्स इट। कैश रिसीव फ्रॉम रविश, आई होप सो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास असाइनमेंट्स में, डिटो सेम क्वेश्चन था, तो वी हैव ऑलरेडी डन इट इन क्लास असाइनमेंट्स, वोंट बी डूइंग इट अगेन। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गया चिल्ड्रन, सस्पेंस टू सेल रिटर्न, साहू से गुड्स खरीदे, सस्पेंस टू साहू, गुड्स परचेज फ्रॉम नरूला, एंट्री इज परचेज टू नरूला, ये कर चुके हैं, अभी अभी लास्ट वाले में भी किया था 24th में, जहां पे सस्पेंस को 450 से क्रेडिट किया था। देन रेंट पेड मदन वाला, ये ट्रांजैक्शन अभी सेम हमने किया था, ओके लास्ट अभी किया था ना। अरे ये वाला देखिए भाई, ये कहाँ गया रेंट पेड मदन वाला, ये ऊपर ही था, यहीं पे था ये वाला ई पार्ट, ठीक, कौन सा, क्यों क्या लिखा है, परचे, हाँ सॉरी परचेज रिटर्न था, मेरे को लगा कि सेल रिटर्न की बात हो रही है, सॉरी, हाँ साहू टू सस्पेंस। नेक्स्ट 25th 5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्रेडिट होना चाहिए था, सस्पेंस टू ए 9000, आंसर रिसीव फ्रॉम ए है ना, तो ए क्रेडिट होना चाहिए था, उस 9000 बोल गया, 10800, सॉरी, अंडरस्टूड दिस।
देन 1000 रुपए परचेज डन था, परचेज में डेबिट हो गया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू परचेज। डिस्काउंट रिसीव 2000 रुपए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। तो आप इसको ये भी मान सकते हैं कि डिस्काउंट अलाउड की डेबिट में हो गया, ये भी मान सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड की डेबिट में हो गया। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड की डेबिट में हो गया, उनकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, और जो ये मान रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड में हो गया, उनकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी डिस्काउंट रिसीव्ड को तो आप क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को भी आप क्रेडिट करेंगे 2000 से, और सस्पेंस को डेबिट कितने से करेंगे 4000 से। ये भी सही है। 2740 मोटर कार रिपेयर है, रिपेयर डेबिट होगा 2740 से। उसके बाद आप मोटर कार को क्रेडिट करेंगे 1740 से, और सस्पेंस कितने से क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। बी को पे किया, ए को डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी बी टू ए 4000। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 चेकआउट। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेल रिटर्न ओवरकास्ट हो गया, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू सेल रिटर्न। परचेज बुक का टोटल ज्यादा ट्रांसफर हो गया, रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू परचेज, डिफरेंस लिख लेंगे। सी से गुड्स खरीदे 400 के, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, रादर क्रेडिट होना चाहिए था, सस्पेंस टू सी 440। देयर आफ्टर एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस 425 रुपए। रेंट पे किया, रेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एंट्री होगी रेंट टू सस्पेंस 1650। कौन सा बी पार्ट? टोटल ऑफ परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड, डेबिट में 1286 लिखना था, सॉरी 1826 लिखना था, और आपने 1286 लिखा है। अच्छा हाँ, कम लिखा है, मेरे को लगा ज्यादा लिख दिया हमने। परचेज टू सस्पेंस, ड्यू अपॉलॉजीज। देन फोर्थ वाला, घनश्याम को पैसे दिए, कैश बुक में सही है, उसके अकाउंट में 50 रुपए लिखा है, सॉरी घनश्याम से मिला, तो रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू घनश्याम 450। कमल को पैसे दिए और कमलेश को डेबिट कर दिया, तो कमल को डेबिट कर दीजिए 720 से, कमलेश को क्रेडिट कर दीजिए 520 से, और सस्पेंस को कितने से क्रेडिट करेंगे 200 से। परचेज रिटर्न एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 2500। इन सब के आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। गुड्स फ्रॉम सुरेश 1800 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो सुरेश को भी तो आपने क्रेडिटर की जगह अपना क्या बना लिया होगा, डेटर। तो हम यहां पे परचेज को डेबिट करेंगे 1800 से, करेक्ट। सेल्स को हम डेबिट कितने से करेंगे 180 रुपए से। नहीं, जो होमवर्क सॉल्व करेगा ना वही सही बता पाएगा, बाकी बैल बुद्धि जो है वो गड़बड़ ही बताएंगे। और अब सुरेश के अकाउंट में 1800 रुपए क्रेडिट करना था और आपने 180 डेबिट कर दिया होगा, तो बाय सस्पेंस कितना लिखेंगे आप 1980। परचेज सेल का सस्पेंस भी कट जाएगा, तो सुरेश को 1980 से आप क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया, क्योंकि सुरेश को आपने डेटर बना दिया गलती से 180 से, बिकॉज क्या लिखा है सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो डेटर बना लिया ना इसको। तो सुरेश को आप क्रेडिट करना चाहते थे 1800 से, बट आप 180 से डेबिट कर चुके हैं, तो आप 180 प्लस 1800 टोटल से जब क्रेडिट करेंगे तो एक 180 कट जाएगा और 1800 का इफेक्ट आ जाएगा। बैड डेट्स अकाउंट में हैज नॉट बीन डेबिटेड, रेक्टिफाइड एंट्री इज बैड डेट टू सस्पेंस। गुड्स खरीदे X से 3500 से के और Y से 4000 के, बट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज, परचेज बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी गड़बड़ी किसके अकाउंट में है, परचेज बुक में तो कॉम्पनसेट कर दिया। X में 3500 क्रेडिट करना था, आपने 4000 कर दिया, तो X को 500 से डेबिट कर लीजिए, और Y को 4000 से क्रेडिट करना था, आपने 3500 से किया है, Y को 500 से क्रेडिट कर दीजिए, हो गया रेक्टिफिकेशन। और नहीं तो टी बना के किया होगा आपने।
गुड्स रिटर्न टू राकेश करेक्टली पोस्टेड रिटर्न बट रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो सॉरी रमेश को डेबिट होना था, रमेश टू सस्पेंस कितना आएगा, 2600 में 200 गया 2400 में 60 गया 2340, 2210 रुपए एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया जो सस्पेंस अकाउंट के नाम पे डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए, सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए और लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर लीजिए। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस, समझ गए। डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं पोस्ट हुआ, क्या होगी रेक्टिफाइड एंट्री, सस्पेंस टू मशीनरी। 28 गुड्स परचेज फ्रॉम राम पोस्टेड पास्ड थ्रू सेल्स बुक, रेक्टिफाइड एंट्री होगी इसकी, आपने गुड्स राम से खरीदे हैं, इट्स परचेज सेल्स टू राम 1400 700 एंड 700। देन श्याम टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न 1500 और यहां पे कितना आएगा 3000। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, प्रीपेड रेंट, ध्यान से सुनिएगा, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। लास्ट ईयर आपने एंट्री की होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, या आपने एंट्री की होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो लास्ट ईयर की बात है। क्या बोला गया है, पिछले साल का 450 रुपए का प्रीपेड रेंट इस साल हम रिकॉर्ड करना भूल गए। मान लीजिए कि आपको रेंट पर एनम देना है 10,000 रुपए, इज दैट ओके। लास्ट ईयर अगर आप 450 दे चुके हैं तो इस साल आप कितना पैसा और देंगे, 9,550। तो इस साल इसके लिए आप एंट्री पास करेंगे व्हाट, हाउ मच, 9,550। सर बाकी का पैसा, भाई बाकी तो आप पिछले साल दे चुके हैं, क्यों देंगे, बट बुक्स में तो पूरा 10,000 का एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, तो सर 10,000 तो हो नहीं पा रहा है, तो आप एक और एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच 2। पिछले बार इसको असेट बनाया था, लैंडलॉर्ड हमारा डेटर था, जब तक उसको दिया गया एक्स्ट्रा रेंट हमें स्पेस ऑक्यूपाई करने के राइट्स दे नहीं देता, तो पिछले साल वो हमारा डेटर था। इस साल हम उसको कितना पैसा देंगे 10,000 में से 9,550, बट बेनिफिट हमें पूरा का पूरा 10,000 का ही मिल रहा है, तो कैश तो गया, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, उस प्रीपेड रेंट के डेबिट बैलेंस को अब हम क्लोज करेंगे। तो ये वाली जो एंट्री आपको नजर आ रही है प्रीपेड रेंट वाली, रेंट टू प्रीपेड रेंट, ये एंट्री आप इस साल करनी भूल गए, तो दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री, व्हाट, रेंट टू प्रीपेड रेंट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लीजिए एक बार, खैर समझ वही पाएंगे जिन्होंने होमवर्क किया है। पिछले साल आपने एंट्री की होगी प्रीपेड रेंट टू रेंट या प्रीपेड रेंट टू कैश 450, टोटल आपको 10,000 रुपए रेंट का अमाउंट देना है, बट क्योंकि 450 आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आप इस साल और कितना देंगे, सिर्फ 9,550, तो उसकी एंट्री होगी रेंट टू कैश। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस पेड एज वेल एज ऑलरेडी पेड, गॉट इट क्लियर। तो 450 रुपए 9,550 में मिला के एज एन एक्सपेंस 10,000 का बेनिफिट दे गया, 10,000 का बेनिफिट दे गया, जो कैश गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पिछले साल ये एसेट था लैंडलॉर्ड जिसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, आज वो टाइम आ चुका है जब इस एसेट को क्लोज करना है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पिछले साल का 450 इस साल आप कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर करना भूल गए, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट द एसेट और एडवांस व्हिच वाज ओपनड अर्लियर। खोपड़े में बात गई, आई डोंट थिंक सो कि लोगों ने सही किया होगा, शायद अगर फाइनल अकाउंट्स पढ़ के चैप्टर पढ़ा होता तो ये सही हो गया होता, खैर कोई बात नहीं, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, आपने भी की तो अच्छी बात है। 120 रुपए परचेज रिटर्न है, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डेड रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, और वहां से डेबिट हो गया। भाई ये पर्सनल अकाउंट में डेबिट हुआ तो 100% एकदम ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज टू व्हाट, परचेज रिटर्न। Amount payable to Subhash for repairs done 180 and a new radio 1920 entered in purchase book.
तो भाई यहाँ पे रेडियो खरीदा है, तो आप इक्विपमेंट को 1920 से डेबिट करिए, रिपेयर्स को 180 से डेबिट करिए, कितना हो गया 2100 रुपए। परचेज को क्रेडिट करेंगे 2000 से, और 100 रुपए जो क्रेडिट में बच रहा है वो कहाँ जाएगा। यहाँ पे आपने टोटल 3 टी अकाउंट बनाए होंगे, एक रेडियो का, एक रिपेयर का या रेडियो की जगह इक्विपमेंट का, और एक परचेज का। क्वेश्चन नंबर 29, 500 paid for purchase of radio set for proprietor debited to general expense. Its drawings to general expense. हमने गुड्स बेचे राम को, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज। 50 रुपए केवल को दिया और कंवल में क्रेडिट कर दिया, केवल डेबिट होना चाहिए था, तो केवल डेबिट करेंगे 50 से, और कंवल को भी डेबिट करेंगे 50 से, और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 100 से। 450 रुपए लैंडलॉर्ड को दिया रेंट, रेक्टिफाइड एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। वेजेस को 2 बार लिख दिया, नो प्रॉब्लम, सस्पेंस टू वेजेस 300 रुपए लिखिएगा। सेल रिटर्न अंडरकास्ट हो गया, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। 100 रुपए के गुड्स कस्टमर ने वापस किए, टेकन इनटू स्टॉक, एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू कस्टमर। रिपेयर्स हुआ, एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी में तो 550, यहां पे 500, बाकी 50 कहां डेबिट होगा, सस्पेंस। 30th, गुड्स परचेज किए सुरेंद्र से, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो ठीक है क्रेडिट तो होना ही चाहिए था बट ज्यादा लिख दिया, तो एंट्री होगी सुरेंद्र टू सस्पेंस 185, नॉट रॉन्ग। गुड्स बेचे दिनेश को, डेबिट कर दिया 880, सस्पेंस टू दिनेश 80 रुपीज चिल्ड्रन। 1250 रुपए का चेक मिला, करेक्ट, और करेक्टली एंटर हुआ है कैश बुक में, सस्पेंस अकाउंट में 1200 लिख दिया, सॉरी पर्सनल अकाउंट में। सस्पेंस टू डेटर 50 रुपए, सस्पेंस टू डेटर 50 होगा। 780 रुपए फ्रेट मशीनरी के लिए दिया, डेबिट कर दिया फ्रेट में, एकदम गलत, मशीनरी में डेबिट होना चाहिए 780, फ्रेट क्रेडिट हो जाएगा 708 से, और 72 रुपी कहां क्रेडिट होगा बच्चों, वेरी गुड। गुड्स ऑफ द वैल्यू 130 रिटर्न बाय कस्टमर नवीन कुमार हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, समझ में आई बात, पोस्टेड टू द डेबिट, और नवीन कुमार ने हमें गुड्स वापस किए, तो हमें उसे क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, तो एंट्री होगी सस्पेंस टू नवीन कुमार 260। मोटर कार रिपेयर्स है, रिपेयर्स 1440 से डेबिट होगा टू मोटर कार 1400, और सस्पेंस में कितना आएगा, करेक्ट 500 रुपए परचेज रिटर्न पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज, रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 1500 और 500, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अगर किसी को स्पीड फास्ट लग रही है करेक्शन की, तो मेरे करेक्शन की स्पीड बिल्कुल फास्ट नहीं है, आपके होमवर्क अटेम्प्ट करने की स्पीड सुपर स्लो है। वो कहानी सुनी थी ना कछुए और खरगोश वाली, कौन जीता था उसमें, ऐसा झूठ बोला गया जीतता हमेशा खरगोश ही है, जिसकी स्पीड तेज होती है वही जीतता है, जो धीरे चलेगा या तो वो पीछे रह जाएगा या वो पीछे ठोक के आगे निकल जाएगा उसको, तो जीतने के लिए आपको तेज चलना पड़ेगा। हाँ कछुआ जीता था लेजीनेस में चलिए, और वो खरगोश था थोड़ा रेस्ट कर रहा था, सोच रहा होगा कि भाई कछुआ तो हर बार जीतता मतलब हारता है, एक बार उसको जिता देता हूँ तो साइकोलॉजिकली थोड़ा बेटर मानेगा, नहीं तो आत्महत्या ना कर ले, धारा 307 302 आईपीसी की ना लग जाए मेरे ऊपर, इसलिए साइकोलॉजिकल, इसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं बेसिकली, तो इसलिए वो हार गया जानबूझ के। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न पोस्टेड ट्वाइस, तो एक बार काट देते हैं, सस्पेंस सॉरी परचेज रिटर्न टू सस्पेंस 700 रुपया 10 रुपया। गुड्स कॉस्टिंग ओके, एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन एडवर्टाइजिंग टू परचेज। मशीनरी खरीदी 5600 की, परचेज बुक में 6500 लिख दिया, तो मशीनरी को 5600 से डेबिट, परचेज को 6500 से क्रेडिट, और 900 रुपए हम साथ साथ हैं, सस्पेंस। रामलाल को हमने कैश सेल की, कैश बुक में लिखा, ये तो एकदम सही है, सेल्स बुक में भी लिख दिया, ये गलत हो गया, कैश बुक से ये सेल्स अकाउंट के थ्रू ट्रायल बैलेंस तक चला जाएगा, सेल्स बुक से भी चला जाएगा और जाना नहीं चाहिए,
यहाँ लिखा ना रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन सेल्स बुक, तो ये कैश बुक में भी गया प्लस सेल्स अकाउंट में भी गया, ये तो सही है। सेल्स बुक से ये सेल्स अकाउंट में गया जो कि गलत, एंड डेटर के अकाउंट में भी गया, ये भी गलत। समझ में आ रही बात? तो कैश सेल की तरह भी रिकॉर्ड हुआ एज वेल एज क्रेडिट सेल की तरह, तो उल्टा कर दीजिए इसको, सेल्स टू रामलाल। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, क्या होगी इसकी रेक्टिफाइड एंट्री? आंसर चिल्ड्रन, क्या होगी इसकी रेक्टिफाइड एंट्री? इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? अब आप बोलेंगे सर आपने स्क्रॉल क्यों किया इसको ऊपर? मैंने चेक किया कि रेक्टिफिकेशन इस साल में हो रहा है या अगले साल में। अगले साल में होता तो मैं कुछ जवाब देता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होगी एंट्री चिल्ड्रन? इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, ये ट्रायल बैलेंस तक तो हमें किसी भी तरह की समस्या का सामना करवाने में कोई कॉज ऑफ एरर है ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है ना। तो अगर आप बोले सर क्लोजिंग स्टॉक ना असेट है, ओवर वैल्यू हो गया, तो एंट्री कर दीजिए सस्पेंस टू। अरे काहे भैया सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे जब इसकी वजह सस्पेंस आए नहीं? ये तो वही बात हुआ कि आपको 3 दोस्त डॉक्टर के पास ले गए, आपने डॉक्टर अंकल का पहले तो इन तीनों मनुष्यों को इंजेक्शन ठोकी है, ये जानबूझ के मेरे को यहाँ लेके आया, मैंने इनको बर्थडे पार्टी नहीं दी है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर ये रेक्टिफिकेशन बोला जाता तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो हम इसकी एक रेक्टिफाइड एंट्री अगले साल में पास करते। सर क्या करते? ये एंट्री होती पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं अभी आपको केस 3 जब पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन डन इन नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक में अगर ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ी है तो वो तो सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है, बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम नहीं है। तो जिन लोगों ने एंट्री की है वो काट दे, कोई एंट्री नहीं होगी। सेल रिटर्न बुक दो अनटोटल व पोस्टेड, दो पर्सनल अकाउंट्स व पोस्टेड, तो पर्सनल अकाउंट में गड़बड़ी है डेटर के, वाज अनटोटल दो पर्सनल, अच्छा सॉरी पर्सनल अकाउंट डेटर में सही पोस्टिंग की गई है, सेल रिटर्न में नहीं की, तो इट इज सेल रिटर्न टू सस्पेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अच्छा ठीक है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम टू सस्पेंस एंड इंटरेस्ट टू सस्पेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की, ड्रॉइंग्स टू सस्पेंस, करेक्ट। 32nd, सेल टू मदन एंटर्ड इन सेल्स बुक, एंट्री होगी चिल्ड्रन मदन टू सेल्स 5400। क्रेडिट परचेज अजय से थी 1500 की, और हमने इसको सेल्स बुक में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज सेल टू व्हाट? अजय। रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रेक्टिफाइड एंट्री होगी रिपेयर्स टू बिल्डिंग। रोहित को पैसा दिया तो चिल्ड्रन रोहित डेबिट होगा 2050 से, और मोहित को क्रेडिट करेंगे आप 5020 से, और डिफरेंस सस्पेंस कितना? 2970, ठीक है। परचेज रिटर्न ओवरकास्ट हो गया, सस्पेंस सॉरी परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। सेल्स बुक शॉर्ट है चिल्ड्रन, सस्पेंस टू सेल्स, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, एंट्री होगी सेल रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। गुड्स खरीदे गुप्ता जी की डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया और जाना चाहिए था क्रेडिट में, सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी 5000। आंसर, फर्नीचर खरीदा गुलाब से और परचेज बुक में लिख दिया फर्नीचर टू परचेज। कैश मिला ए से, एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू ए। देन वी हैव 34th, आशीष से चेक मिला, डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट में डेबिट कर दिया, डिस्काउंट टू आशीष। रमनीक से गुड्स खरीदे, सेल्स बुक में लिख दिया, रमनीक का अकाउंट एकदम सही है। परचेज सेल टू सस्पेंस, करेक्ट। परचेज में 540, सेल में 540 और सस्पेंस में 1080। फर्स्ट वाला 5000 रुपए का चेक आपको आशीष से मिला, वो डिसऑनर हो गया, तो आपको आशीष का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था।
आपने गलती से डिस्काउंट डेबिट कर दिया। ओ सॉरी, इट्स आशीष टू डिस्काउंट, अच्छा इसीलिए पूछा था, वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरी थी मिस युगाक्षी की डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। तो भाई यहाँ पे आप सैलरी को डेबिट करेंगे 1000 से, आंटी को क्रेडिट करेंगे 900 से, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेंगी। और सस्पेंस को कितने से क्रेडिट करेंगे? अरे वो गाना था ना, आंटी पुलिस बुला लेंगे, भाई आईपीसी के तहत ऑफेंस है। तो फर्नीचर कॉस्टिंग 500 रुपए, परचेज फ्रॉम ज्योति रॉन्गली एंटर्ड। फर्नीचर बच्चों 500 से डेबिट हो जाएगा, परचेज 450 से क्रेडिट हो जाएगा, और सस्पेंस अंकल को 50 से क्रेडिट कर देंगे। कुछ लोग सो रहे थे बीच बीच में क्लास में, तो मैंने कहा जरा जगा दिया जाए, और कुछ होमवर्क करके तो आए नहीं है, तो कम से कम उनका भी पूरा राइट है भाई टू हैव MUX इक्वल्स टू PX, तो दे हैव बीन कॉल्ड स्पेशली फॉर मेकिंग पीपल लाफ। चलिए, सो कॉल्ड परचेज बुक अंडर कास्ट हो गया। रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज टू सस्पेंस। कंस्ट्रक्शन के लिए एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन बिल्डिंग टू वेजेस। किसी ने कंस्ट्रक्शन टू वेजेस तो नहीं किया, ये ऑफिस टू वेजेस। क्रेडिट सेल थी, परचेज बुक में लिख दी, एंट्री होगी रमेश डेबिट 2400 से टू सेल टू परचेज 1200। क्रेडिट सेल गुड्स परचेज 5000 पोस्टेड एज 500 टू परचेज। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा, परचेज अकाउंट लिखा है कि परचेज बुक लिखा है? तो हो सकता है ये कैश परचेज रही होगी, क्योंकि क्रेडिट परचेज होती तो वो परचेज बुक में जाती। और यहां पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, पोस्टेड, और साथ में कहां पे पोस्टेड? तो परचेज अकाउंट में कैश परचेज पोस्ट होती है, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में, परचेज, और वहां से टोटल ट्रांसफर होता है। समझ में आया? खाना पिएंगे नहीं, खाएंगे। चाय खाएंगे नहीं, पिएंगे। करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। ओके, तो परचेज गड़बड़ है। रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज टू सस्पेंस 4500। ये महेश चंद वाला हम कर चुके हैं, बैड डेट्स वाला रिपीट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट परचेज 1040 फ्रॉम महेश पास्ड इन द बुक्स। ओके, अब यहां देखिए क्या लिखा है, पास मतलब रिकॉर्डेड, तो परचेज आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी रमेश टू परचेज 360। फ्री सैंपल एडवर्टाइजिंग टू परचेज एंड सेल रिटर्न टू हरायन कंपनी। चलिए 36, टोटल ऑफ रिटर्न बुक नॉट पोस्टेड सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। सेल की रमेश को और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, रमेश टू सस्पेंस 7700। 2960 सेल की, सेल्स बुक में गड़बड़ रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, एंट्री होगी श्याम टू सेल्स विद द डिफरेंस 2960 और 2690। कितना आएगा 2960 और 2690 का डिफरेंस? 270। ओल्ड फर्नीचर बेचा, सेल्स में लिखा देयर वाज नो प्रॉफिट लॉस। सर ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि पहले तो ये CS फाउंडेशन का सवाल है, उस लेवल पे कुछ चीजें आपको और अज्यूम करनी पड़ती हैं कि एसेट बिकी है तो हो सकता है प्रॉफिट लॉस रहा होगा, वो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो आपको करेक्शन उसका भी करना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप घर से जाएंगे तो लॉक एंड की कोई चिंता नहीं है, पापा मम्मी जाएंगे तो चिंता होगी। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी भाई, हम सेल्स को डेबिट करेंगे कितने से? 4500 से। फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे कितने से? और 900 से सस्पेंस डेबिट। इट्स ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स टू परचेज। चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। कहां तक थे टोटल? 43 तक थे। चलिए 37, गुड्स परचेज किए, सेल्स बुक में एंटर कर दिया, एंट्री होगी परचेज सेल टू शिव। बिल रिसीवेबल मिला, बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश 18, 18 एंड 36। परचेज रिटर्न परचेज में चला गया, एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू परचेज। अब ये वाला कर लेंगे, प्रीपेड सैलरी ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, जैसे भी रेंट वाले में बताया था। अरे रेंट वाले में बताया था कि नहीं अभी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। फर्नीचर का रिपेयर था, इट्स रिपेयर टू फर्नीचर, हाउ मच? 1000।
करेक्ट करेक्ट। चलिए 38, रिटर्न इनवर्ट कास्ट शॉर्ट, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस, देन चिल्ड्रन इट इज फर्नीचर टू परचेज, देन अगेन इट इज फर्नीचर टू वेजेस। क्रेडिटर में 600 लिख दिया और एंट्री हो जाएगी आपकी देन सस्पेंस टू क्रेडिटर 740। वाई से चेक मिला, डिसऑनर हो गया, एंट्री होगी अब यहां पे वाई टू अलाउंसेस। करेक्ट। 39, परचेज रिटर्न बुक पोस्ट नहीं हुआ, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, देन इट इज सेल थी और आपने राम को क्रेडिट कर दिया, राम डेबिट होना चाहिए था। राम टू सस्पेंस 7700 रिपीट ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ सुरेश एंटर्ड इन सेल्स बुक, सुरेश का अकाउंट एकदम सही है। चलन इट्स परचेज सेल टू सस्पेंस। फर्नीचर रिपीट एंट्री है, हो जाएगी। ड्राइंग्स टू परचेज रिपीट है, हो जाएगा ये। 40th, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स, एंट्री हो जाएगी सेल्स टू फर्नीचर। मशीनरी रमन से खरीदी तो एंट्री होगी रेक्टिफाइड चिल्ड्रन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इट्स 2000 टू परचेज 16,000। परचेज बुक में गया है तो रमन को भी आपने क्रेडिटर बना लिया 16 से, बट बनना चाहिए था सिर्फ 2 से, तो 14,000 रुपए से आप इसको डेटर बनाइए। करेक्ट। कैश मिला रजत से और कहां लिख दिया, भगत में, तो एंट्री हो जाएगी रजत भगत टू जगत टू सस्पेंस 11,000। मशीनरी अकाउंट में गड़बड़ पोस्ट किया है, एंट्री होगी सस्पेंस टू मशीनरी 2700। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, सेल्स टू सस्पेंस। परचेज फ्रॉम आराध्या डेबिट में पोस्ट कर दिया और कहां पोस्ट होना था, क्रेडिट में, सस्पेंस टू आराध्या 15,000। आर्यन से अयान से सॉरी गुड्स वापस आए, परचेज रिटर्न में लिख दिया है सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू अयान। वेजेस पे किया वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब देखिए कैश बुक में ही कम रिकॉर्ड हुआ है, तो वेजेस टू कैश एंट्री कितनी होगी, 90 रुपीज आंसर, 90 रुपये आएगा। चलिए 42nd एंड 43rd द लास्ट वन ना। परचेज अंडर कास्ट हो गया, परचेज टू सस्पेंस, फर्नीचर टू परचेज, wrongly passed through sales book, purchase sales to Ram and rent to landlord। ये तो बड़े आसान आसान है। सेल ऑफ गुड्स टू रवि, रवि एकदम सही है, एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू परचेज टू सेल एंड कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम BA एंड कंपनी। AB को क्रेडिट करना था, आपने BA कर दिया। सस्पेंस सॉरी BA, क्या हो रहा है ये, किससे पैसा मिला हमको, AB से, तो इसको क्रेडिट होना था, हमने BA को क्रेडिट कर दिया, तो BA को डेबिट कर लेते हैं। BA एंड कंपनी टू AB एंड कंपनी, दैट्स इट। ये वाला सेट हो गया पूरा चेक। चलिए तो अगला सेट भी कंप्लीट कर लीजिएगा, वील बी चेकिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास और एनी अपकमिंग क्लास। ओके, कोई क्वेरी भाई किसी की?